जय गुरु जी। संगत जी, आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि हम जिसमें जल प्रसाद रखते हैं गुरु जी के सामने, जिस लोटे में रखते हैं, वो लोटा कौन सा होना चाहिए और कैसे जल प्रसाद रखना चाहिए और किस तरीके से सबसे मेन जो चीज़ है कि उसकी सफाई कैसे करनी चाहिए। क्योंकि देखिए संगत जी, आप किसी भी चीज़ में उनको भोग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु जी को हम किस पात्र में जल चढ़ाते हैं या जल प्रसाद रखते हैं या किस में हमें भोग लगाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर आप इनका ध्यान देते हैं तो हम प्रॉपर उसी वे में चलते हैं जिस वे पे चलने के लिए गुरु जी ने हमें बताया है, जो रास्ता बताया है, जो हमें समझाया है। अगर आप उस पर चलेंगे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो वैसे भी हमेशा आपके साथ हैं। पर अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे गुरु जी को भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे उसी मार्ग पर चल रहे हैं, वही चीज़ समझ के कर रहे हैं जो मैंने समझाने की कोशिश की। तो संगत जी, सबसे पहली बात है कि जब भी आप गुरु जी को जल प्रसाद चढ़ाते हैं तो आप मार्केट से एक नया लोटा लेकर आएंगे, और लोटा हमेशा कॉपर का होना चाहिए, यानी कि तांबे का होना चाहिए। कहीं से चिटका हुआ ना हो, कोई भी उसमें दाग ना लगे हों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छे से लोटे को देखकर, और मीडियम साइज़, बड़ा साइज़, स्मॉल साइज़, जैसे आपको आपकी सुविधा के अनुसार जैसा आपको लगता है आप उस अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। और जैसे ही आप उसको लेकर आएँ, तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से लाए और आपने तुरंत ही उसमें जल भरा और आपने जल प्रसाद जाके गुरु जी के आगे लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप लाएं, उसकी सफाई का जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि गुरु जी का जो लोटा होता है वो हम हमेशा नींबू या राख से साफ़ करते हैं, और उसी से आपको करना चाहिए। क्योंकि गुरु जी ने हमेशा बताया था कि कभी भी इस लोटे को, कभी भी आपको डिटर्जेंट सर्फ से साफ़ नहीं करना है। जो स्कॉच ब्राइट वगैरह हम जिससे बर्तन वगैरह धुलते हैं वो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपल सा, अगर आपको राख मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं राख मिल रही है तो आप सिंपल सा एक लेमन का स्लाइस ले सकते हो, नींबू का स्लाइस लो, उसको काटो और उसी से आपको क्लीन करना है अपने हाथों से। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, कोई हाई ट्रिक नहीं है कि बहुत मुश्किल है कैसे साफ़ होएगा। बहुत ही ईजी तरीके से आप लोटे को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको नींबू से ही साफ़ करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो जब आप मार्केट से लेकर आएँ तो उसे नींबू से अच्छे से साफ़ करके, अच्छे से धुल के, उसके अंदर तक पूरा अच्छे से साफ़ करके धुल के उसको जल प्रसाद, उसमें जल भरें और उसके बाद ढकना ज़रूर रखें। क्योंकि जो ढक्कन होता है ना, अगर आप वो नहीं रखते हैं तो हम जैसे जल प्रसाद रखते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ पड़ सकती है, कोई चीज़ गिर सकती है, क्योंकि आप उसको पूरी रात भर के लिए रखते हो। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोटा लें तो उसका ढक्कन उसके साथ ज़रूर लें। वो बहुत बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचो ना संगत जी, कि हम किसी अपना जो खाना बनाते हैं उसको हम हमेशा ढक के रखते हैं कि उसमें कोई धूल, गंदगी, कीड़े मकोड़े कुछ ऐसा ना पड़ जाए। तो जब मैं अपने गुरु जी को भोग लगाऊंगी तो क्या उसके लिए नहीं करूँगी? उसके लिए तो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप उनका खाना भी, अगर वहाँ पे खाने का भी भोग लगा रहे हैं या किसी भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं, तो गुरु जी के सामने आप जब भी भोग लगाएं हमेशा चीज़ों को ढक दें। जल प्रसाद रखा है उसको ढक दें, कुछ आपने खाना बनाया है, स्नैक्स रखे हैं, समोसा प्रसाद है, चाय प्रसाद है, जो भी है हमेशा ढक कर रखें। तो आपको प्लेट भी उसी से धुलनी है और लोटा जो है वो भी नींबू से ही धुलना है। धुल के आपको उसमें साफ़ जल भर के, और जब आप गुरु जी के सामने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रख देना है। आप वहाँ पे जाएं, गुरु जी का जो स्वरूप है उससे उसको एकदम टच कराएं। टच करने के बाद कम से कम, आप नहीं बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं तो कम से कम 7 बार आप गुरु जी का मंत्र जाप करें, अरदास करें, बड़े प्यार से उनको भोग लगाएं कि गुरु जी ये जल प्रसाद है, इसको हमारे लिए अमृत बनाइए, इसे ग्रहण कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी श्रद्धा है आप उसके अकॉर्डिंग गुरु जी से अरदास करें, मंत्र उनका जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इसको आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी आपका जैसा भी टाइम हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मंत्र पढ़ के और गुरु जी को बोलकर इसको भोग लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लोटा लेना है और इसी तरीके से भोग मतलब जल प्रसाद चढ़ाना है गुरु जी को, और इसी तरीके से सफाई इसकी करनी है। तो इसका ध्यान संगत जी ज़रूर रखिएगा कि जब भी लोटे को आप धुलते हैं तो कभी भी सर्फ या डिटर्जेंट और स्कॉच ब्राइट से ना धुलें, हमेशा अपने हाथों से नींबू से लेकर धुलें,
ठीक है, नींबू ही सिर्फ लगाएं। अगर राख मिल जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। बाकी तो आप जितनी अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, गुरुजी उसे सब स्वीकार कर लेते हैं। हमारे गुरुजी ने यही तो है, कोई तामझाम हमारे लिए नहीं फैलाया, कोई नियम वहम ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें हम बंध जा रहे, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। नहीं, जैसे आपकी जो मतलब हम जितना कंफर्टेबल में रहकर सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, गुरुजी ने हमें वैसे ही किया। तो जब गुरुजी ने हमें इतना कंफर्ट दे दिया, इतनी छूट दे दी, तो हम कम से कम उनकी एक दो बात तो मान ही सकते हैं ना, कि हमें क्या चीज़ कैसे साफ़ करनी चाहिए, क्या तरीका है। उन तरीकों को जानकर अगर आप अपनी पूजा या श्रद्धा जो भी है अगर आप करते हो ना, तो बहुत बहुत अच्छा है हम सब के लिए, आपके लिए खुद भी अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि जब आप करोगे ना, तो आपके अपने भी उसी तरीके से करना सीखेंगे, तो आप ये चीज़ औरों को भी सिखाते हो। अगर आज मैं ऐसा करूँगी तो कल को मेरा बच्चा भी मुझे रेगुलर देखेगा और वो भी ऐसे ही करेगा, तो आपको कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।